नमस्कार बच्चों। आइए आज आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में, जहां मैं कक्षा 9 के छात्र एवं छात्राओं के लिए गृह विज्ञान के पाठ्यक्रम को ऑनलाइन प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही हूं। आपको यह कैसा लग रहा है? मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाई किस प्रकार की लग रही है? कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने ही जैसे छात्र एवं छात्राओं के लिए गृह विज्ञान पढ़ने के लिए शेयर भी कर दें। तो बच्चों आगे चलते हैं और पाठ 5 आहार के पोषक तत्व के आगे विषय के बारे में हम जानते हैं। अभी तक हमने प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण के बारे में पढ़ा, जाना और ये जाना कि ये हमारे शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक तत्व हैं, जिनको कि हमको अपने दैनिक भोज्य पदार्थों में नियमित सम्मिलित करना चाहिए, ताकि हम एक संतुलित आहार खा सकें और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें। इसी क्रम में आगे हम पढ़ते हैं विटामिन्स या विटामिन्स, जो कि हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। हालांकि ये शरीर के निर्माण एवं पोषण में विशेष योगदान नहीं देते हैं, परंतु शरीर के सुचारू रूप से चलने तथा स्वस्थ रहने के लिए विटामिन अत्यंत आवश्यक हैं। इसलिए इन्हें सुरक्षात्मक तत्व या प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है। आहार में विटामिन की न्यूनता या अभाव से विभिन्न रोगों का आक्रमण हो जाता है। आहार में विटामिन की समुचित मात्रा का होना नितांत आवश्यक है। आहार के अन्य अनिवार्य तत्वों की तुलना में विटामिन की अति अल्प मात्रा, सूक्ष्म मात्रा हमारे शरीर के लिए पर्याप्त होती है। विटामिन की खोज अन्य तत्वों की खोज के काफ़ी समय बाद ही हुई है। इसकी खोज विभिन्न रोगों के कारणों को खोजते हुए ही संभव हुई है। इनकी खोज लंबी समुद्री यात्राएं करने वाले नाविकों को होने वाले स्कर्वी तथा बेरीबेरी नामक घातक रोगों के कारण खोजते समय प्रारंभ हुई। बाद में यह ज्ञात कर लिया गया कि विभिन्न विटामिन भिन्न भिन्न भोज्य पदार्थों में विद्यमान हैं। अब भोज्य पदार्थों में से विटामिन को अलग किया जा सकता है। अब शरीर के नियमित स्वास्थ्य के लिए विभिन्न विटामिनों का समुचित ज्ञान प्राप्त कर लिया गया है। विटामिन वह जीवन सत्व या भोजन अवयव हैं जिसकी सभी जीवों को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। रासायनिक रूप से ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन एक लैटिन भाषा का शब्द है, वाइटा एमाइन, यानी जिसका अर्थ है लाइफ, जीवन के लिए आवश्यक। ये कार्बनिक पदार्थ है। इनकी हमारे शरीर को अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन ये शरीर की समस्त उपापचयी मेटाबॉलिज्म क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इनकी कमी से शरीर में अनेक रोग हो जाते हैं। इसकी खोज ल्यूनिन और हॉपकिंस ने 1881 और 1912 में की थी और इसको विटामिन का नाम दिया फंक ने। विटामिन का अध्ययन विटामिनोलॉजी कहलाता है। विटामिन्स लघु पोषक तत्व, जैविक नियंत्रक और उपापचय नियंत्रक होते हैं। विटामिन स्वास्थ्य नियंत्रक हैं, लेकिन शरीर का निर्माण नहीं करते हैं। सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन विटामिन सी है और सर्वप्रथम आश्रित अथवा निष्कर्षित विटामिन विटामिन बी है। जीवों में अभी तक 20 प्रकार के विटामिन का पता चला है, जिन्हें 2 प्रकार की श्रेणियों में वर्गों में बांटा गया है। पहला वसा में घुलनशील और दूसरा जल में घुलनशील, फैट सॉल्युबल तथा वाटर सॉल्युबल। वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। आइए जानते हैं शरीर में विटामिन की क्या उपयोगिता है। विटामिन की समुचित मात्रा ग्रहण करने से शरीर में विभिन्न रोगों से मुकाबला करने तथा उनसे बचे रहने की क्षमता प्रदान होती है। इसके विपरीत विटामिन की न्यूनता से व्यक्ति विभिन्न प्रकार के रोगों का शिकार हो जाता है। शरीर में विटामिनों की कमी के कारण होने वाले रोगों को अभावजनित रोग कहा जाता है।
विटामिन ग्रहण करने से व्यक्ति चुस्त एवं स्वस्थ बना रहता है। इसके विपरीत विटामिन की न्यूनता या अभाव के परिणाम स्वरूप शरीर में शक्ति की, ऊर्जा की कमी हो जाती है तथा ब्लड रक्त में विभिन्न प्रकार के रोगाणुओं से लड़ने की शक्ति घट जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विभिन्न विटामिन व्यक्ति को स्वस्थ रहने में सहायता प्रदान करते हैं। इसकी कमी की स्थिति में व्यक्ति के शरीर में चुस्ती और फुर्ती कम हो जाती है। समुचित मात्रा में विटामिन ग्रहण करने से व्यक्ति को भूख ठीक प्रकार से लगती है। इसके विपरीत यदि विटामिन न्यूनता या अभाव हो जाए तो भूख भी कम लगती है, सुस्ती भी बनी रहती है, आलस भी अधिक आता है, व्यक्ति को नींद अधिक आने लगती है। विटामिन की न्यूनता से शरीर अत्यधिक क्षीण एवं दुर्बल हो जाता है और पर्टिकुलर विटामिन की कमी से पर्टिकुलर बहुत बड़े बड़े रोग बेरी, स्कर्वी, पेलेग्रा, एनीमिया आदि हो जाते हैं। आइए हम जानते हैं विटामिन का वर्गीकरण। विटामिनों की वर्गीकरण उनकी घुलनशीलता के आधार पर की गई है। जो जल में घुल जाते हैं वो वाटर सॉल्युबल और जो वसा में घुल जाते हैं वो फैट सॉल्युबल। इस प्रकार हमें दो प्रकार के विटामिन प्राप्त होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। फैट सॉल्युबल विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के ये हमारे शरीर में आसानी से स्टोर हो जाते हैं क्योंकि हमारे शरीर में स्थित फैट, चर्बी, वसा, ऊतक के द्वारा ये हमारे शरीर में स्टोर रहते हैं और कई महीनों तक स्टोर ही रहते हैं। जबकि वाटर सॉल्युबल विटामिन, विटामिन बी और विटामिन सी ज़्यादा समय तक हमारे शरीर में स्टोर नहीं हो सकते और कारण यह है कि हमारे शरीर से पानी उत्सर्जन होने के कई तरीके हैं। मलमूत्र द्वारा, पसीने द्वारा, अश्रु द्वारा, कई सारे तरीक़ों से ये वाटर सॉल्युबल विटामिन पानी के साथ ही, वाटर के साथ ही बाहर आ जाते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास विटामिन लाइफ के लिए नेसेसरी विटामिन फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल दो प्रकार के मिलते हैं हमें, ए, डी, ई, के फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल में बी और सी। बी कॉम्प्लेक्स जिसमें B1, B2, B5, B6, B9 एंड B12 और विटामिन सी। विटामिन के कई प्रकार के स्रोत हैं जहाँ से हमें ये विटामिन भोज्य पदार्थों से आसानी से प्राप्त हो जाता है, जिसमें कि विटामिन ए हमें गाजर से, विटामिन बी हमें मछली से, विटामिन B2 मटर से, विटामिन B5 गोभी से, विटामिन B6 केले से, विटामिन B9 संतरे से, विटामिन B12 अंडे से, विटामिन सी खट्टे पदार्थों से, विटामिन डी अंडे और दूध से, विटामिन के पत्ता गोभी, गेहूँ, पीपी, टमाटर से और EF वनस्पतिक तेलों आदि से प्राप्त हो जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों से हमें भिन्न भिन्न प्रकार के विटामिन्स जो भी शरीर के लिए आवश्यक हैं आसानी से सरलतापूर्वक प्राप्त हो जाते हैं और इनकी अत्यंत सूक्ष्म मात्रा ही हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है। आप देख सकते हैं इस चार्ट में 12 तरह के विटामिन्स हैं और उसके लिए हमारे यहाँ पर कई तरह के साग, सब्जियाँ, तेल, मछलियाँ, मीट है जो कि हमें इन विटामिन को पूर्ति करने में सहयोग प्रदान करते हैं। आइए देखते हैं विटामिन से भरपूर आहार, आपकी सेहत आपकी थाली, जहां हेल्दी ऑयल और पर्याप्त पानी के साथ आपके पास होनी चाहिए सब्जियां, फल, प्रोटीन और अनाज, जिसमें कि कई पोषक तत्व विद्यमान हैं और इन पोषक तत्वों संतुलित आहार से ही हमें विटामिन्स की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन, विटामिन ए, डी, के, ई के क्या स्रोत हैं। विटामिन ए हरी पत्तेदार सब्जियों, पपीता, गाजर, लाल टमाटर, पत्ता गोभी, आलू, मटर, आम, केला, संतरा, दूध, मलाई, मक्खन, सोयाबीन और खजूर में पाया जाता है। जबकि विटामिन डी हमें सूर्य की किरणों से और
दूध, मलाई, मक्खन और पनीर से प्राप्त होता है, जहाँ विटामिन ई हमें वनस्पतिक तेल, दूध, अनाज, अंकुरित अन्न, केला, सेब, लहसुन, शहद, गाजर आदि से प्राप्त हो सकता है। सभी विटामिनों को संतुलित रूप से भोज्य पदार्थ के द्वारा लेने से हम कई बीमारियों से बचे रह सकते हैं, और यदि कोई बीमारी हमें हो जाती है तो हमारे शरीर को उनसे मुकाबला करने में काफ़ी सरलता होती है। जल में घुलनशील विटामिनों में B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 और C है। यह भी हमें विभिन्न भोज्य पदार्थों से आसानी से मिल सकते हैं। विटामिन सी जहां हमें खट्टे पदार्थों से आंवला, टमाटर, कीवी, ब्रोकली, संतरे, कैप्सिकम, बंद गोभी, कैबेज आदि से मिलता है, और इसका हमारे शरीर में होना अत्यंत ही आवश्यक है। और इसके अलावा बी कॉम्प्लेक्स यानी B12 हमें कई भोज्य पदार्थों से स्वीट्स, डेयरी, एग्स, वेजिटेबल ऑयल्स, नट्स एंड सीड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स एंड लेग्यूमेंट्स एंड सोया से प्राप्त होता है। इस प्रकार बच्चों, विटामिन हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है, जो कि हमें विभिन्न भोज्य पदार्थों से आसानी से उपलब्ध हो जाता है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें और पाते रहें ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो।